हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि नेक्स्ट वाले वीक में, दैट मीन्स आज से हम लोग का जो सेशन स्टार्ट होगा, दैट विल बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड यूपीएसआई। यूपीएसआई का पेपर देख रहे हो, बिल्कुल हलवा टाइप का पेपर आ रहा है। ऑलरेडी मैंने एक दो पेपर की एनालिसिस करा दिए, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और जिस दिन में मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं उसे हम सुबह वाली क्लास के साथ में ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, आप सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए और आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सुबह करंट अफेयर्स के क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो प्लीज करंट अफेयर्स के क्लासेस को मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रीसेंट न्यूज तो मिलती है, बट उसके साथ ही साथ में जो आपके प्रीवियस पॉइंट्स होते हैं या फिर जो पुरानी न्यूज होती है उसको भी रिकॉल कराया जाता है। तो दोनों चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे 6:45 AM शार्प। और आज से इसके अंदर दो नई चीजें पुरानी वाली एड ऑन होने जा रही हैं। हम क्या चीज पुरानी वाली, आपको याद होगा वंस अपॉन हिस्ट्री, नहीं ज्यादा हिस्ट्री नहीं हुई है यार, 2019 में When I started with current affairs, तो वहां पे मैंने ऐड किया हुआ था कि जो भी स्टेट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग उस दिन न्यूज में होती थी, उस स्टेट की पूरी स्टैटिक आपको पढ़ाते थे। तो आज से वो चीज फिर से आपके लिए शुरू होने जा रही है, ठीक है। स्टेट रहेगी, जब ये स्टेट खत्म हो जाएंगी तो यूटी आएगी, और जब यूटी खत्म हो जाएगी तब कंट्री चलेगी, ठीक है। तो प्लीज क्लास को यहाँ पे मिस मत करिएगा। चलिए, सेकेंडली आप लोगों की किरण पब्लिकेशन की जो किताब है, इसकी पूरी जो समरी है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं अकेडमी के दो स्पेशल क्लासेस 10:30 बजे और 2 बजे। तो प्लीज इनको मिस मत करिएगा। हिस्ट्री खत्म हुआ है, पॉलिटी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। चलिए, सो स्टार्ट द सेशन। हाय मैम, वेयर इज द ऑप्शन? मैम पक्का टीम भूल गई है ऑप्शन डालना। जी नहीं, मैंने ऐसी फाइल बनवाई है ताकि इसमें ऑप्शन ना हो। बहुत हो गया ऑप्शन नाउ विदाउट द ऑप्शन। हाँ जी, चलिए। तो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, वेयर इज शेरशाह सूरी मकबरा इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि शेरशाह सूरी जो है, इनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, राइट। When we see the डेवलपमेंट शब्द के साथ में इनका नाम बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको सासाराम नाम की जो जगह है बिहार के अंदर, वहां पे देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये जगह याद होगी। आजकल ये वाली जो जगह है, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको यूपीएससी हब बना के रखा हुआ है, क्योंकि वहां पे रेगुलर बेसिस पे सुबह और शाम के टाइम पे क्लासेस करते हैं स्टूडेंट्स बैठ के। मतलब क्लासेस का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई पर्सन जाके वहां क्लासेस देता है, नो, मतलब जस्ट लाइक अ ग्रुप स्टडीज। ओके, अगला सवाल, वेयर इज द अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड? अब देखो पेपर में अभी सवाल क्या पूछा गया था, एसएससी ने, एनालिसिस अलाउड नहीं है भाई, एसएससी ने सवाल कुछ ऐसा सा पूछा था, तो हमने बस यहाँ पे जो फ्रेमिंग करी है वो बिल्कुल वैसे ही उठा के कर दी है जैसा कि पेपर में सवाल बना था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में आपको ये गुफाएं मिलती हैं। अजंता की अगर आप बात करोगे तो ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है फॉर द एलोरा केव्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 रिलीजन के बारे में बात करती है, बुद्धिज्म, हिंदू एंड जैनिज्म। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको एलिफेंटा केव्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो एलिफेंटा केव्स हैं, ये भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। अगर तुमसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटा आइलैंड कहाँ पर है, तो ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन यूपीज लोकसभा? भैया देखो, यूपी की जब बात करोगे तो तुम सबको यहाँ पे मालूम है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो ये सवाल अभी देखो तुम्हारे एसएससी के अंदर पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो आंसर करोगे बिहार। पॉपुलेशन पूछी जाएगी तो आंसर करोगे यूपी। और अगर पूछा जाए एरिया के हिसाब से इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो नंबर 1 पे आता है, उस कंडीशन में तो आप राजस्थान करेंगे, बट यूपी की बात आएगी तो यूपी नंबर 4 पे आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 80 इसका आंसर बनेगा। अगर आपसे राज्यसभा सीट्स पूछी जाती हैं 31,
और यहाँ पे स्टेट के अंदर विधानसभा सीटें अगर तुमसे पूछी जाती हैं तो ये रेशियो रहता है, जिसमें ये वाली सीट जो है वो एंग्लो इंडियन की, आपको पता ही कि एंग्लो इंडियन की जो सीट्स हैं वो खाली पड़ी हुई है। अगला सवाल, हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द यस बैंक। ये वही बैंक है जिसको डूबते डूबते रातों रात RBI ने बचा लिया था। अब क्यों बचाया, कैसे बचाया, वो हमारे मतलब की चीज नहीं है। हमारे मतलब की चीज ये है कि ये जो बैंक है, इस बैंक का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। इसके जो CEO बनाए गए थे वो प्रशांत कुमार को बनाया गया था। एक्चुअल में जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया था तो ये सोच के किया गया था कि ये एक तरीके से रेगुलेटर होंगे। रेगुलेटर का मतलब होता है कि अब जब भी यस बैंक में कोई भी काम होगा तो उसके ऊपर पूरी नजरें रखी जाएंगी। और यहाँ पे ये बैंक डूबने क्यों वाला था वो भी आपको एक बार से रिकॉल करा देते हैं। इसका रीजन ये था कि RBI के क्लॉजेस के हिसाब से, RBI का एक अपना क्लॉज है जिसके हिसाब से 11 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है कि हर बैंक के पास में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि वो किसी भी पर्सन को लोन के रूप में दे सके, ठीक है। बट इनके पास में वो पैसा पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे सवाल इनके ऊपर खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर तुमसे पूछा जाता है सेबी का हेडक्वार्टर, वो भी यहीं, RBI का हेडक्वार्टर, तो वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। RBI के गवर्नर तुमसे फिर से पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपसे गवर्नर पूछे जाएंगे तो उनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उसको भी इंक्रीज किया गया। शक्तिकांत दास जी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, गवर्नर है। अगला सवाल, देन इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे सेलिब्रेटेड। कौन सा पेपर है जहां पे ये सवाल ना बन रहा हो? हर पेपर में घुमा फिरा के भैया जितने पॉइंट्स है कायदे से छाप लो। पहला पॉइंट याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन, बाद में इसी को मॉडिफाई किया गया और इसको बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला सवाल तुमसे पूछा जाएगा डे कब होता है, 16 सितंबर को होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाया जाएगा कि इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम में भी मॉन्ट्रियल शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, अच्छा एक चीज और, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा कि जो ये ओजोन है क्या ये ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे है। अगला सुनिएगा, व्हाट इज निबल। निबल क्या होते हैं, तो निबल क्या होता है, यहाँ पे जो आप देखते हो जैसे कि 4 बिट हो गया, तो एग्रीगेशंस के केसेस में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। अगला, इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, तो अगर आपसे वाटरफॉल पूछी जाएगी तो इसका आंसर बनेगा कुचिगल। सपोज करिए ऑप्शन के अंदर आपको ये नहीं दिया है, ऑप्शन के अंदर आपको ये लिखा है, तो आप ये आंसर मार्क कर दोगे। इसका दूसरा नाम क्या है, गरसोप्पा है। कहां पर है, श्रावती नदी के ऊपर आपको ये मिलती है और कर्नाटका स्टेट के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला सवाल, वेयर इज रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड। करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि जो रशिया है वो इंडिया के साथ में टाई अप कर रही है, जिसके अंदर वो जैसे AK-47 आपके राइफल्स वगैरह ना, उसी तरीके से कुछ वेपन्स को डेवलप किया जाएगा। और वो डेवलप करने के लिए उन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया था, अमेठी के अंदर डेवलप किया हुआ है। उसी तरीके से रेलवे कोच की अगर हम बात करें तो ये आपको कपूरथला के अंदर मिलेगा। कपूरथला कौन सा वाला, पंजाब वाला, ये हमारे लखनऊ वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे लखनऊ वाला जो कपूरथला है ना, उसके पास में बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने खाया नहीं है, तो ये मत सोचना कि मैंने खाया है। ओके, अगला, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। पाकिस्तान जब मैच हारा तो सबसे ज्यादा खुशी भले ही वार्नर को हुई होगी, लेकिन उससे ज्यादा जो खुशी है वो 2 लोगों को और हुई थी। वो कौन थे, पहले थे रवि शास्त्री, दूसरे कौन थे, अपने वही चिकू भैया। बट इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सौरव गांगुली। ध्यान रखिएगा भैया, नए वाले कप्तान आ चुके हैं और यहाँ पे नए वाले हमारे कोच भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे R² का फॉर्मूला पूरा होता हुआ मैंने तुम लोगों को R³ पढ़ाया हुआ है, रीड, रिवाइज एंड रिटेन, लेकिन यहाँ पे R² पूरा हो गया। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी पता चला चेंज हो जाए और कोई ऐसा बैठा दिया जाए जिसका नाम R से हो, तो ये क्या बन जाएगा, R³ बन जाएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग, वार्निंग हटाओ क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन डलवाई नहीं है। हाँ जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे B और C जो है ये आपके वाटर सॉल्युबल होंगे, BC या CB व्हाटएवर, जैसे भी आप याद कर सकते हो वैसे याद करो। आपको बताना है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड,
क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। रिवर आइलैंड तुमसे पूछा गया है, तो अगर तुमसे रिवर आइलैंड पूछा जाए या आइलैंड पूछा जाए, तो जब यहाँ पे आइलैंड की बात आएगी तो ये आपका बनेगा ग्रीनलैंड, जिसको रूल कौन करता है? डेनमार्क रूल करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है रिवराइन आइलैंड या रिवर आइलैंड, तो आंसर बनेगा माजुली आइलैंड। और ये माजुली आइलैंड कहाँ है? आसाम के अंदर है। कौन सी रिवर इसको बनाती है? तो दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर तुमसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये किससे बना है, मतलब वॉल्केनिक है या सेडिमेंट्री है, तो आंसर क्या करोगे? सेडिमेंट्री है, दिस इज नॉट वॉल्केनिक। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? माजुली। अगला सवाल, फ्लैजुला इज अ लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ, आपने देखा होगा फ्लैजुला ये क्या है? लोकोमोटिव, यानी कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये आपको किस में मिलेगा? प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ द बेस यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर के अंदर कंप्यूटर के बेसिस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके लिए जो भी सवाल बनाए जाएं वो आपके हर एक सेक्शन को कवर करे, गणित को छोड़ के। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7 यूनिट इज द राइट आंसर। अगला सुनिए, विच रूलर बिलोंग्स टू द चोला डायनेस्टी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑप्शन तो है नहीं मैम, अब क्या करें मैम, बताएं कैसे? मुझे क्या पता, तुम बस आंसर करके ये बताओ कि चोला डायनेस्टी के टाइम पे सबसे फेमस रूलर कौन सा हुआ करता था। मैंने आपको पढ़ाया था, करंट अफेयर्स में भी कई बार बताया हुआ है। जो आपकी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास किरण पब्लिकेशन की किताब जो तुमको पढ़ा रहे हैं समरी 10:30 बजे, उसमें भी तुमको बताया था कि तमिलनाडु जो है या फिर साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे सबसे लंबे टाइम तक जिसने रूल किया है वो आपकी चोला डायनेस्टी थी। तो चोला डायनेस्टी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पर यही वाला देखने को मिलेगा। एंड इवन चोला डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने श्रीलंका तक की अपनी जो किंगडम थी उसको एक्सपैंड कर लिया था। तो तुमसे ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। अगला, व्हाट इज द वेट ऑफ द चंद्रयान 2? भाई साहब ये सवाल पूछा गया था। हम लोगों को लगता है कि ऐसे सवाल नहीं बनते, लेकिन रियलिटी में ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने बना बना के पूछे हैं। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जब मैंने तुमको पढ़ाया था अयोध्या के अंदर मंदिर के बारे में, तो वहां पे मैंने आपको अयोध्या के मंदिर की हाइट बताई थी। ठीक है, मतलब वो जो मूर्ति बनाई जा रही है स्पेशली उसकी हाइट बताई थी। अब उसी तरीके से इसका वेट तुम बताओ, इसका आंसर कितना होगा? 2379 kg इसका वेट था। अगला सवाल, EEG इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। कुछ समझ में आया? EEG कुछ ऐसा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। What is the function of it? क्या इसका इस्तेमाल हमारे किसी बॉडी पार्ट की स्कैनिंग के लिए होता है, या फिर इसका जो इस्तेमाल है कि क्या वो किसी चीज के जैसे डायलिसिस होती है, क्या उस तरीके का कोई इसका इस्तेमाल होता है? क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। अगला सवाल, Which state is mentioned in the 6th schedule of the Indian Constitution? देखो भैया, सिंपल सी बात है, दो चीजें हैं। जब हम शेड्यूल की बात करेंगे तो टोटल 12 शेड्यूल आपको मिलते हैं, जिसमें से शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 जो है वो कुछ एक जैसा है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5 कहता है चाहे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब किसी भी स्टेट की हो उसको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। फाइन, लेकिन जब हम शेड्यूल नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ATM स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों को प्रिविलेज दिया गया है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ATM स्क्वायर से याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल आता है तो आर्टिकल नंबर 244 यहाँ पर इन सब चीजों को मेंशन करता है। कोई भी जगह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखी जाएगी तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताओ जगह डिसाइड होने के बाद में उसका रेगुलेशन किसके पास में होता है, तो वो रेगुलेशन गवर्नर के हाथ में आता है, ना कि CM के हाथ में आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला, एस्टैब्लिश इन विच ईयर? हलवा टाइप का सवाल है, आंसर करो जल्दी से। कब होगा? 1946 में होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले आपको UN की फॉर्मेशन मिलती है। UN एक्चुअली बना तो पहले था ना, लीग ऑफ नेशंस के नाम से इसको जाना जाता था। और ये लीग ऑफ नेशंस, अरे यार
लीग ऑफ नेशंस जो है इसको बनाया गया था कब, 1919 में, और आगे चल के ये आपको 1945 में यूएन के नाम से देखने को मिलता है। यूएन की जब भी बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पीस कीपिंग फोर्सेस को भी बनाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी दंगे होंगे तो ये अपने फोर्सेस को भेजते हैं। बट हाँ, अफगानिस्तान के केस में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अरे यार एक चीज और तो बता दें, पता चला इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, अच्छा लिखा था, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। अगला, विच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द रिवर शावती, मैंने अभी आपको बता ही दिया, इसका नाम क्या होगा, जो वाटरफॉल। अच्छा एक और है, एमपी के अंदर नर्मदा रिवर की जब आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे एक और नाम मिलेगा, दैट इज क्लाउड ऑफ मिस्ट। ये जो क्लाउड ऑफ मिस्ट आप देखते हो, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को धुआंधार वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर हिट हिज फर्स्ट सेंचुरी इन द ओडीआई, कौन सा वाला ईयर था, 1994, किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया। आजकल हम लोग को ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी अच्छी लग रही है ना, मतलब कितनी ज्यादा क्यूटी पाई लग रहे हैं, मैक्सवेल हो या कोई भी प्लेयर क्यों ना हो, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल, है ना। चलिए अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट सॉइल इज रिच इन, जो लेटेराइट सॉइल होता है हमेशा ध्यान रखना ये वहीं पे मिलेगा जहां पे डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो सॉइल होता है इसमें किस चीज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। अगला, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द 12th 5-year प्लान, जो 5-year प्लान थे वो सिर्फ आपको 12 ही देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 12th वाला था ये कब खत्म हुआ था, तो इसका आंसर बनेगा 2017 में ये खत्म होता है। प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में आता है और इसको रिप्लेस करके आपको नीति आयोग देखने को मिलता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, फाउंडर पूछा गया है तो गोपाला को यहाँ पे फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे, यहीं पे एक और नाम देखिएगा कि इनको सक्सीड कौन करते हैं, धर्मपाला इनको सक्सीड करते हैं, ठीक है। और यहीं से एक और नाम आपके सामने आ जाएगा, किसके बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी। रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करी जाएगी ना तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुमार गुप्त का जो नाम है, कुमार गुप्त का नाम पहले आता है, बाद में ये नाम आते हैं। अगला, हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और एग्जामिनर हम लोगों से बचपन से यही सवाल पूछता चला आ रहा है, तो महानदी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अच्छा ये वही वाली जगह है, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा होगा, अरे वो मिली थी ना, कौन, अरे वही यार जिसका चांद सा रोशन चेहरा था, याद करो जरा क्या नाम था उसका, कौन सी वाली बफेलो थी, मेरी तो ड्राइंग भी कभी कभी इतनी गंदी हो जाती है कि क्या बताएं। हाँ बफेलो का नाम बताओ जरा, नहीं याद आ रहा होगा तो बता दे भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कर्म योद्धा ग्रंथ, भैया ये जो है ये कौन सी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है, तो इसको लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, किसके लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगला, सुल्तान अजलन शाह टूर्नामेंट जो है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने देखा है रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ड्यूरिंग कप, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये सवाल बना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो टूर्नामेंट है कहाँ पर हुआ था, मलेशिया के अंदर हुआ था, जीता कौन था, तो साउथ कोरिया यहाँ पर जीता था, हॉकी से जुड़ा हुआ है ये। अगला, व्हेन वाज द राष्ट्रपति भवन कंस्ट्रक्टेड, इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, तो 1912 से लेके 29 यानी 29 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नया वाला जो पार्लियामेंट बन रहा है इसको बनाने की जो समय अवधि समाप्त होती है वो 2022 में समाप्त होती है, तो हो सकता है सेंट्रल विस्टा यानी कि नया वाला पार्लियामेंट जो है वो पूरा हो जाएगा कब तक, 2022 तक। सवाल, सेंट्रल विस्टा जो छोड़ो, अच्छा सेंट्रल विस्टा पे नहीं पूछते, सवाल ये बताओ कि पार्लियामेंट की जो पुरानी वाली बिल्डिंग है वो कौन से वाले मंदिर के साथ में मैच करती है, आंसर गलत मत करना, इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, एमपी के अंदर है वो, आंसर करके बताओ। चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ये ल्यूटियंस रहेंगे, सिंपल है। अगला सुनिएगा, Who wrote the Era of the Darkness, इस किताब के ऊपर सवाल कई बार बन चुका है, शशि थरूर की ये किताब है, इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी जो दूसरी किताब है वो है Why I Am Hindu, ये किताब भी आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुकी है। रॉयट नाम की जो किताब है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। अगला देखिएगा, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, छाप लो, बनेगा सवाल, ठीक है। अगला, When was the Indian Reform Association was founded, यानी कि IRA
ए जो है इसको कब बनाया गया था, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो बस ये ध्यान रखना कि ये आपको उत्तराखंड वाला जो एरिया है ना, वहां पे आपको ये एरिया देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर के साइड का जो एरिया आपको मिलेगा, या आप ऐसे समझ लो जो आपको धौलाधर रेंज मिलती है या जो आपको हिमाचल वाला एरिया मिलता है, वहां पे ये एरिया आता है। तो सतलज और काली नदी के जो बीच का एरिया है वो आपको मिलेगा किसके लिए, कुमाऊं हिमालय के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट डे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा दिए। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसका रिवीजन मारा होगा। अब आपसे मिलते हैं 6:45 AM शार्प। स्पेशल क्लासेस मिस मत करो, फिर से बोल रहे हैं, और किसी भी क्लास में अगर कहीं पे अटक जाओ और वो आपसे कोड पूछने लगे, प्रति 10 कोड मेंशन कर दीजिएगा। पेड बैच बच्चा पार्टी एक बार फिर से बता दें, नई शुरुआत करनी है, नई तरीके से चीजों को पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, एनडीए, सीडीएस, लेखपाल, एनी एग्जामिनेशन, एसएससी, एनी एग्जामिनेशन, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 17 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसका जो अमाउंट है 1 साल 2 साल आपके सामने मेंशन है। आपको यहाँ पे कोड लगाना है प्रति 10, और इसी के साथ में जो अमाउंट है ये आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और आपके पास में जो कोड के साथ में जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स को भी लगा देना ताकि अमाउंट और कम हो जाए। तो करीबन जाके ये आपका 5700 बनेगा, जहां पे आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ में मिल जाएंगे। प्लस बैचेस की इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा एक सिस्टमैटिक आपको स्ट्रक्चर मिलता है। लाइव क्लासेस, टेस्ट, टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट करना, टीचर्स के साथ में यहाँ पे क्या बात करना, वो सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाय बाय एंड टेक केयर।